मॉर्निंग लफ्यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन ऐसे, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, और हम लोग देखने वाले हैं साथ में ही प्रो का डेटा। ठीक है, प्रो एफ इन दोनों के ऊपर भी बहुत अच्छे से बात करने वाले। 15 मिनट का सेशन रहेगा, आपको हर जो एक्सपेक्ट है उसको कवर करने वाला हूँ। एफ प्रो का डेटा रहेगा, उसमें ऑप्शन चेन का डेटा रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग क्या है प्राइस सेक्शन जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, 15 मिनट का सेशन रहेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। वीडियो को अभी लाइक कर दो, इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को अभी आप लाइक कर सकते हो, आराम से आप बैठ के तसल्ली से उसको देखना। ठीक है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक जाएंगे कि चल क्या रहा है। देखो तो ये अपना रजिस्टेंस है, क्लियरली बोला हूँ, हम लोग क्या है इस रजिस्टेंस के ऊपर ही हैं। अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम लोग जो इस रजिस्टेंस के ऊपर है हम आगे कब पढ़ेंगे? हम बहुत ज़्यादा अटक गए हैं, कौन से लेवल से? 25,000 से 24,800 से। ठीक है, 25,000 का ऊपर का रजिस्टेंस है, जिसके बाद हम लोग ऊपर की साइड जाके ऊपर अच्छी तरह से जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं तो 24,800 जहाँ पे हम लोग जाके सपोर्ट ले रहे हैं, इसके नीचे हम क्लोज नहीं कर पा रहे। तो ये 200 पॉइंट की रेंज कब टूटेगी और उसके किस साइड से टूटेगी? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा आज का, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे डेटा के माध्यम से और प्राइस सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन आपका सही है, 25,000 जो है बहुत देर हो गए हैं, कब हम इसको तोड़ेंगे और ऊपर जाएंगे? ठीक है, मार्केट क्या है अटक गया है। यहाँ से आप देखोगे लगभग 2 वीक से मार्केट जो है एक ही लेवल पे जाके क्या है अटक गया है। लेकिन आप देखोगे ना, यहाँ पे एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनना है। ठीक है, बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनना है। आप अगर इसके अंदर देखेंगे, हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, तो इसका ब्रेकआउट जब होगा ना, जितना जैसे स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग को हम जितना दबा रहे हैं, ठीक है, जैसे स्प्रिंग ये मान के चलो, ये आप इसको यहाँ से भी प्रेशर कर रहे हो, आप इसको यहाँ से भी प्रेशर कर रहे हो। ठीक है, और जितना आप प्रेस कर दोगे ना, और जितना टाइम के लिए आप प्रेस करोगे, उतनी ज़्यादा अच्छे से वो बाउंस करके वापस आएगी। ठीक है, उतने ज़्यादा अच्छे से ये बाउंस करेगी और वापस आएगी। सेम एज यहाँ पे यही है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन मतलब कि हम जो एक स्प्रिंग है उसको दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रेस करने के बाद है ना क्या होगा, रिलीज होगी। जैसे ही रिलीज होगी ना भाई, उसके बाद जिस टाइप का मूवमेंट होगा वो एक शानदार मूवमेंट होगा। जितना टाइम लेके ये मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा मूवमेंट जो है होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है आपने बोल दिया मूवमेंट होगा, हम एग्री होते हैं, लेकिन मूवमेंट किस साइड होगा इसके बारे में कैसे जानकारी लें? ठीक है, इसके पीछे सिर्फ अगर हमें ना जैसे देखना होता है तो इसके पीछे के 2 तरीके हो सकते हैं, जो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। एक है प्राइस सेक्शन का तरीका। प्राइस सेक्शन के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत प्यारा डबल बॉटम बनना है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपके डबल बॉटम का क्या है, इट्स अ फर्स्ट आपका जो होता है ना बॉटम, वे यहाँ से स्टार्ट हुआ था है ना, और नीचे की साइड गया। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर आए, ये हमारा क्या था सर, नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन से क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला हमें, और नेक लाइन से हमारा न्यू जो है, न्यू फेज जो जिसे बोलते हैं, ये फर्स्ट बॉटम था। सेकंड बॉटम के लिए हम लोग जो है स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने बनाया ऑलमोस्ट सेकंड बॉटम। ठीक है, ये लेवल था जहाँ पे हमने अपने सेकंड बॉटम बनाया। ये फर्स्ट बॉटम से नीचे था, यहाँ पे आप चेक कर लोगे RSI के अंदर डाइवर्जेंस भी था, तो परफेक्ट तरीके से ये बना हुआ। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर गए, अब हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके नेकलाइन पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, नेकलाइन रेजिस्टेंस वेरी कॉमन चीज़ होती है जहाँ से मार्केट जो है अटकता है। ठीक है, अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई कि सर किस साइड ब्रेकआउट आएगा, तो उसकी संभावना मुझे लगता है ऊपर की बात है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, इसके आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक कंटिन्यूएशन रहेगा मूवमेंट का, तो सबसे पहले हम लोग सीधा 26,000 का दर्शन जो है जल्दी से करेंगे, और ये जो डबल बॉटम है ये पूरा होगा। ठीक है, आज में मैंने एक 5 मिनट के चार्ट के अंदर आपको डबल बॉटम जो है टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, याद होगा, जिसने देखा था भाई उसको मजा आ गया। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडर मोहित शर्मा, जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने डाला था, ठीक है, 10:30 बजे ही डाला था, और मैंने बोला था निफ्टी इज मेकिंग दिस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो है ये निफ्टी बना रहा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, ये कुछ पैटर्न है जो मैंने मास्टर कर रखे हैं। ट्रायंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम हो गया, ये कुछ पैटर्न है जिसपे मार्केट जो है मुझे रिएक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो उसने सेम, ठीक है, यही वाला डबल बॉटम था वो, है ना, जो सुबह मैंने 10:30 बजे डाला था, यहाँ से स्टार्ट हुआ गेम। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट बॉटम बना, ये नीचे की इधर सेकंड बॉटम, उसके बाद देखो सीधा उसने टारगेट दिया। ठीक है, एक ही बार में 200 पॉइंट का मूव है, 220 पॉइंट का मूव है। ठीक है, जैसे ये होता है पावर। ठीक है, आप सिंपल पैटर्न को जब मास्टर कर लेते हो ना इतने अच्छे तरीके से, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर बार रिजल्ट मिलेंगे, मतलब आपके एसएल नहीं हिट होंगे, डेफिनेटली एसएल हिट होंगे। ठीक है भाई, अगर आप छोटे एसएल के साथ काम करते हो ना, तो भाई बहुत छोटे एसएल होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो किसने इसी तरीके से काम किया, तो इसको कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिला है, मतलब 1:5। ठीक है,
1:5 भी कम लग रहा है, ठीक है। 1:6 तक गए भाई, आपका यहाँ पे रिस्क कितना है, मुश्किल से 25 पॉइंट का रिस्क है, आपको मूवमेंट कितना शानदार मिला। तो ये है तरीका, आपको इसी तरीके से चलना होता है जैसे हम लोग, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको 2 तरीके से आंसर देने वाला हूँ। एक तरीका मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई यहाँ से जो मूवमेंट है वो लगता है कि नीचे की साइड आके यहाँ से ये पूरा एक डबल बॉटम जो है अपना पूरा कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट वे ऑफ सी दिस, ठीक है, ये अपना क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है प्रो से, ठीक है, दूसरा तरीका है प्रो से, ठीक है। दूसरा जो वे है जो समझ सकता है हमें, तो भाई एक चीज और देखनी पड़ेगी यहाँ पे है ना, दूसरा वे है प्रो का डेटा। प्रो का डेटा अगर हम देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, ये है प्रो का डेटा। यहाँ से हम अगर इसको 13 मई से देखते हैं, ठीक है, ये 26 में आ चुकी है, 13 मई पे चलते हैं एक बार को, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे क्या है कि आपको भी बिलीव होगा कि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 9 में आ गए, 13 में, ठीक है, 13 में थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ये देखो 13 मई को इसका लो लगाया था, ठीक है, इट्स 13 मई, ठीक है, यहाँ पे ये 13 मई है, डेट आप देख पा रहे होगे। इसका लो था 23.86, ठीक है, 23.86 पे कहाँ पे था, इसकी ये पोजीशन थी इस समय पे, ठीक है, 13 मई को, ठीक है। अब 13 मई को प्राइस सेक्शन पे जाके चेक करते हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे, और इस पर डेट जो है ये देखते हैं 13 मई कब है, ठीक है, ये आपकी 15, ये आपकी 14, ये आपकी 13, ठीक है। अब यहाँ से इस जगह पे जो ये पर्टिकुलरली रेड कैंडल है, इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ना प्रो की पोजीशन है 23.86, ये देखो 23.86 यहाँ पोजीशन है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, वहीं जिग-जैग कर रहा है, और अब जो करंट सिचुएशन पे जो पोजीशन है वो है 53%, ठीक है। अब एक बार आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पर 23.86 है, यहाँ पे 53% है, पोजीशन में इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा मतलब कि ऑलमोस्ट 30% का चेंज है, ऑलमोस्ट 30% उसने यहाँ पे अपना क्या करा है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को बड़ा किया है, बिल्डअप किया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा जिसके पास नॉलेज है, फंड है, ठीक है, दे हैव नॉलेज, फंड, दे हैव नेटवर्क, एवरीथिंग, ठीक है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, वो सब चीज़ इनके पास अवेलेबल है, एक पूरी रिसर्च टीम इनके पास होती है। जब ये लोग इतनी बड़ी पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हैं तो उसके पीछे का कोई रीज़न है, 30% अपनी पोजीशन को बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, एक ही जगह पे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने का मतलब है कहीं ना कहीं बड़ा ब्रेकआउट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो कि मार्केट को कहाँ तक ले जा सकता है, 26,000 तक लेके जा सकता है, ठीक है। दिस इज द रीज़न, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब देखो, इसको है ना ऐसे मत लेना कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग वही 100% हो गया, 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, ये क्लियर आपको समझना पड़ेगा, यही है तरीका, ठीक है। आपको इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इधर तीसरी जो चीज़ है जो मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ, ये आप डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपकी क्या है, ये पर्टिकुलरली कैंडल इट्स अ मदर कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल जो है इसके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है। तो इस जो स्प्रिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि स्प्रिंग को दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जितना प्रेस हो जाएगी, ठीक है, जैसे इतनी हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही रिलीज होगी तो एक बड़ा मूवमेंट हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जितना यहाँ पे इसके अंदर कैंडल बन रही है ना, इतनी अच्छी बात है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज देगा, ठीक है, तो एक बड़ा मूवमेंट हम इससे एक्सपेक्ट कर पाएंगे, और बड़ा मूवमेंट मतलब कि मार्केट 26,000 तक भी बहुत जल्दी आपको जाता हुआ दिख जाएगा। मैंने सारे पहलू आपको समझाने की कोशिश करी, इसके अदर भी आपको कोई भी पहलू नजर आता है कि सर ये पॉइंट है या ये नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। आपके हर एक विचार का वेलकम है, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि भाई मुझे ही सब कुछ आता है, मैं मानता हूँ कि आपको मेरे से बहुत ज़्यादा आता है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से जरूर रखो, ठीक है, वो अपना वेलकम है, वो बहुत अच्छे मतलब हेल्थी डिस्कशन वेलकम है। आप यार फालतू में आप ट्रोल करो तो उसको कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद आप ट्रोल करते हो तो वो फील होता है, ठीक है, साफ सी बात है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे क्या है, हम एक रेंज में चल रहे हैं। जब मार्केट यहाँ थी, मैंने आपको क्लियरली बोला था मार्केट ऊपर जा सकती है, प्रॉपर वे में यहाँ पे गई। कल हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, जिसने भी कल का डिस्कशन देखा था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हम नीचे की बारी है और मार्केट वहाँ से आपको नीचे आता हुआ देखा, ठीक है। अब कहाँ तक आ सकता है भाई, 24,500 तक आ सकता है, क्योंकि एक रेंज चल रही है, अब कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद लोअर रेंज से फिर वापस घूम लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से मार्केट जो है अभी एक टाइम में ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अब किस दिन देगा हमें नहीं पता, ठीक है। या तो नीचे की साइड से देगा, नीचे की साइड से चांसेस कम दिखते हैं, बिकॉज मैंने डेटा भी हमारे साथ में, प्राइस सेक्शन भी हमारे साथ में, तो दोनों चीज़ों का देखें तो ये चांसेस कम दिखते हैं। अगर ऊपर की साइड देता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, एज पर दी डेटा, एज पर दी प्राइस एक्शन,
ठीक है। तो ये मूवमेंट हमें ज़्यादा होती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट होगा तभी जाके हमें डायरेक्शन का पता लगेगा। जब से अब तब तक ये क्या है, एक रेंज में है, और जैसे ये रेंज आपको दिख रही होगी, इस रेंज में हम फॉलो कर रहे हैं। सिंपल नीचे आ सकते हैं 24,500 तक, फिर वापस आ सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं, ये चीज़ भी हो चुकी है। अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल पर्टिकुलरली क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी आपको दिख रहे हो तो बहुत प्यारा डबल बॉटम सा बन रहा है, ठीक है। ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे। आप पूछोगे आपकी भाई कैसे, तो ये देख लेते हैं। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका फर्स्ट बॉटम बना, जैसे जो नेक लाइन, ठीक है, यहाँ पे आपको नेक लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे आए, ये आपका सेकंड बॉटम है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल कहाँ तक जा सकते हैं, 25,000 तक। ये अपना क्या है, आपका यहाँ पे हमारी फर्स्ट रुकावट होगी, ठीक है। इस बोलते हैं नेक लाइन रजिस्टेंस, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे अभी अटका पड़ा है। तो ये नेक लाइन रजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, एक बार को दर्शन दिखा सकता है 25,000 के। उसके बाद यहाँ पे हमें आके रुकना ही पड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा तब हम 2500 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक तरीका है। सपोर्ट कल के लिए कौन सा रहेगा, ये 24,700, ठीक है। ये लेवल जो है आपको कल के लिए, मतलब जो आज का बॉटम है वो कल का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। ये लेवल जो है ना, ये लेवल यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से, ठीक है। ये लेवल भाई कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता मार्केट को इसको कल की डेट में ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारी नेकलाइन बन रही है, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो नेकलाइन है, नेकलाइन सॉरी नेकलाइन नहीं हो, ट्रेंड लाइन, ठीक है। नेकलाइन बोल के बार बार नेकलाइन ही आ गया। तो ये आपका है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे आपको क्या मिला, ये रजिस्टेंस है, देखो ये आपका प्यारा सा रजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। अगेन इट्स अ रजिस्टेंस, अगेन इट्स अ रजिस्टेंस, अगेन इट्स रजिस्टेंस, ठीक है। क्लीन ब्रेकआउट मिल चुका है। फॉलोअप बाइंग आएगी तो ये यहाँ तक एटलीस्ट वही वाली बात है, अपना 25,000 तक के दर्शन आपको कल की डेट में 25 के दर्शन जो है कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बार कोई पूरा जो है यू पैटर्न जो है कंप्लीट हो सकता है। तो ये हमारे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस में आपको कर दिया। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वीकली से, और हम कहाँ तक आए 10 मिनट तक, ठीक है। नीचे आपको सपोर्ट यहाँ मिलेगा। ब्रेकडाउन अगर नीचे के साथ आता है 24,700 से नीचे आता है, बिकॉज क्या है 24,500 तक की रेंज है, तो फिर आपको 24,700 ब्रेकडाउन के बाद 24,500 के दर्शन होना ऑलमोस्ट तय हो जाएंगे, ठीक है। 24,500 की रेंज है, फिर नीचे सपोर्ट आपको 24,500 पे मिलेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, मतलब आज का लो अगर ब्रेक होगा तो आपको 24,500 के दर्शन जो है होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा। तो ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 24,800 भैया ये मेक एंड ब्रेक लेवल बन चुका है इस समय पे। यहाँ पे 75 लाख का हुआ ही, और यहाँ पे 70 लाख का, मतलब कि दोनों साइड से रस्सा किसी का लेवल है, ठीक है। ऊपर की साइड जाएंगे तो 24,900 पे भी एक स्ट्रगल है 70 लाख का, और भैया 25,000 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस वाली एक्सपायरी पे तोड़ेगा, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। नीचे की साइड जाएंगे, सपोर्ट कहाँ मिलेगा 24,700, 50 लाख का, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है तो सही 50 लाख कम नहीं होते। उसके बाद 24,600 यहाँ पे 50 है, ठीक है। उसके बाद आपको 24,500 का दिखेगा, जो कि अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा इस वाली एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो भाई बीच में खड़े हैं, 200-300 पॉइंट ऊपर की जगह है, 200 पॉइंट की ऊपर यहाँ पे ऊपर की जगह, यहाँ पे नीचे की, ठीक है। तो बस सिंपल समझ लो यही तरीका है। इसी के बीच में क्या है, एक्सपायरी कहीं ना कहीं होनी है, तो यहीं पे हम जो है नाच रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से कल मार्केट चलेगी, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये ऊपर की साइड जा सकता है, नीचे आपको सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो 24,500 के दर्शन होना तय है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, इसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं देखूँ तो बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा सा। देखो ये आपका क्या है, ये, ठीक है। बहुत प्यारा ट्रायंगल है, मतलब पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट ही हमें कल के डायरेक्शन को तय कर देगा, ठीक है। सिंपल, कहीं कुछ नहीं है, बस सिंपल डायरेक्शन है। इसका ब्रेकआउट ही डायरेक्शन तय कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका रजिस्टेंस, यहाँ आपका रजिस्टेंस, या आपका रजिस्टेंस, अगेन इट्स अ सपोर्ट, इट्स अ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट देगा, इसको यहाँ मान के चलो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा मूव आएगा कहाँ तक, 56,000 तक, ठीक है। बहुत प्यारा मूव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे की साइड से ब्रेकडाउन देगा, मान के चलो, ठीक है। संभावना कम है नीचे की, लेकिन दे सकता है, ठीक है। तो हमें 55,000 का दर्शन होना तय है, ठीक है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं कल की डेट में बैंक निफ्टी इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन कर चुका हूं मैं, डेटा का डिस्कशन आपसे कर चुका हूं, ठीक है। अपना प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपका प्यारा सा एक कमेंट जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। रात को 9:30 बजे किसकी वीडियो आएगी, सबको याद है, सबको पता है किसकी, प्राइस सेक्शन की। तो हमने अब डिस्कशन कर लिया। 9:30 पे आएगा डेटा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो थोड़ी सी मैं थोड़ा थका हुआ था और इतना अच्छा नहीं दे पाया, लेकिन आज आपको डेटा पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।